नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आप देख रहे हैं फिक्र आपकी, आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं वॉर से आ रही कुछ बड़ी खबरों से। बिग वॉल पर चलते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं आपको ये बताते हैं। मिसाइल स्ट्राइक, यूक्रेन में तबाही, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम और कौन सी मिसाइल स्ट्राइक नहीं होने वाली है ये बताएं आपको। उससे पहले कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, ये खबरें आप देखिए। स्लोवाकिया भी यूक्रेन को MiG-29 देगा, तो पोलैंड के बाद अब स्लोवाकिया भी यूक्रेन को MiG-29 देने जा रहा है। स्लोवाकिया यूक्रेन को 13 MiG-29 जेट्स देगा। पोलैंड के साथ स्लोवाकिया मिग देने वाला दूसरा देश बन गया है। ये पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जल्दी से। ज़पोरिजिया और खार्किव में एयर रेड अलर्ट है इस वक्त। नेप्रोपेट्रोविस्क और पूरे डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट इस वक्त है। सायरन बज रहे हैं वहां पर। खरसोन के कई इलाकों में रूस ने बमबारी की है। तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मॉस्को में 20 मार्च को जिनपिंग और पुतिन साथ में लंच करेंगे। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस वॉर के बीच। ये 21 मार्च को मॉस्को में शी और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी और 3 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंचेंगे शी जिनपिंग। और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस मुलाकात पर टिकी है कि आखिर क्या होगा इस मुलाकात में। लेकिन जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं हमारा क्या है आज का एजेंडा इस फिक्र आपकी के बुलेटिन में। देखिए, बरसती मिसाइल और खुली तबाही की फाइल कैसे, आप जानेंगे बस थोड़ी देर में। पोलैंड का फाइटर क्या कराएगा वर्ल्ड वॉर? किम का ऐलान, 33 मिनट में अमेरिका तबाह। बहुत बड़ी खबर है। पीएमओ के नाम पर कश्मीर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा, पूरी खबर आपके सामने होगी। और अब मुंबई में बाबा का सियासी दरबार, कौन से बाबा सुर्खियों में है आप सब जानते हैं। लेकिन जल्दी से आइए बताते हैं आपको क्या विनाशक युद्ध करीब है। यह बहुत बड़ा इस वक्त का डेवलपमेंट वॉर में, वो आपके सामने रखें। क्या विनाशक युद्ध करीब है, कैसे, आइए जरा जानिए कुछ मुद्दे जो इस वॉर से जुड़े हुए हैं। रूस का यूक्रेन पर 3 तरफ से मिसाइल हमला, नंबर 1। नंबर 2, पोलैंड के MiG-29 फाइटर से वर्ल्ड वॉर की टेंशन इस वक्त बढ़ गई है। नंबर 3, बहुत जल्द होगा तबाही लाने वाला युद्ध, ये रिपोर्ट कह रही है। कौन सी रिपोर्ट, आपके सामने डिटेल होगी थोड़ी देर में। यूक्रेन के खिलाफ रूस को चीनी ड्रोन की मदद, नंबर 4। और नंबर 5, ICBM टेस्ट से उत्तर कोरिया के टारगेट पर अब अमेरिका आ चुका है। और यह बहुत बड़ी खबर है जो आपको थोड़ी देर में हम रखेंगे आपके सामने। लेकिन पहले इस वक्त एक बड़ी खबर, वैगनर फाइटर की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। जल्दी से आपके सामने ये तस्वीर और ये खबर दोनों एक साथ। वैगनर ग्रुप के हेड प्रिगोजिन खुद जायजा लेते दिखे हैं इस ट्रेनिंग का। प्रिगोजिन के सामने टारगेट पर फायरिंग की ट्रेनिंग चल रही है। बाखमुत में वैगनर ग्रुप यूक्रेन को बड़ी चुनौती दे रहा है, साथ ही खुद की तैयारी कैसे कर रहा है इन तस्वीरों में देखिए। उधर बड़ी खबर एक और, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ तेज कर दी है टैंक युद्ध की तैयारी। यूक्रेन में सैनिक ले रहे हैं आधुनिक T-72M टैंक की ट्रेनिंग। हाई रेंज के साथ नाइट विजन सिस्टम से लैस है ये T-72 टैंक। और यहां पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कैसे टैंक युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये आपके सामने इसकी तस्वीरें। जंग के मैदान में यूक्रेनी फोर्स का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, यूक्रेन ने ATGM से रूस के BMP को कैसे ध्वस्त कर दिया। अवदीवका के डायरेक्शन में रूसी फोर्स पर यह हमला किया गया है। और अब मिसाइल स्ट्राइक, जी हां, इसी मिसाइल स्ट्राइक से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने। रूस के भीषण मिसाइल स्ट्राइक से दहल गया है यूक्रेन। बहुत भीषण मिसाइल अटैक किया है रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर। यूक्रेनी फॉरवर्ड पोजीशन पर 3 तरफ से हवाई हमला किया गया है। रूसी हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा है। रूसी मिसाइल अटैक का यह विध्वंसक वीडियो आपके सामने है। जानकारों ने इसे 2023 का सबसे विनाशक हमला बताया है। और जो ये विजुअल्स, इनको ध्यान से देखिए, आपको ये आसमान से बरसती हुई मिसाइलें दिखेंगी। देखिए कैसे मिसाइल आ रही है और वहां पर एक इमारत से जाके टकराती है और फिर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, धुएं का गुबार उठता है। तस्वीरें देखिए।
तो यूक्रेन ने हमेशा रूस के नुकसान का दावा किया है, लेकिन खुद का कितना नुकसान हुआ है यह कभी खुलासा यूक्रेन ने नहीं किया। लेकिन आज यूक्रेन के नुकसान पर हम जो खुलासा करेंगे वो कीव के होश उड़ाने वाला होगा। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको यूक्रेन को कितना नुकसान अब तक हुआ है। युद्ध में 1 लाख सैनिकों की मौत हो चुकी है, यह पॉलिटिको की रिपोर्ट है। 1,20,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है, यह वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। और इसके अलावा जनवरी से फरवरी में 17,500 सैनिकों की मौत हुई है, यह रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है। तो ये जो 3 आपको हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, यह बताता है चाहे अलग अलग कोई भी सोर्स हो, लेकिन यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, ये तीनों सोर्स यहां पर कह रहे हैं। वैसे कीव की ओर से आज भी रूस के नुकसान पर बड़े दावे किए गए हैं। आइए जरा इसकी बात करते हैं। रूस को अब तक कितना नुकसान हुआ, कीव बड़े बड़े दावे करता है। अब ये आज का दावा देखिए, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में 12 टैंक तबाह हो गए हैं रूस के। 387 दिन जब से ये युद्ध हो रहा है, 3,500 से ज्यादा टैंक तबाह किए जा चुके हैं रूस के। 24 घंटे में 11 बख्तरबंद वाहन तबाह हुए हैं। और अगर पूरे युद्ध को देखें, 387 दिनों का आंकड़ा 6,810 आर्मर्ड व्हीकल का है। 24 घंटे में 1,040 सैनिकों की मौत का दावा यूक्रेन ने किया है रूस के। लेकिन 387 दिन में यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1,62,560 सैनिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी यहां पर कुछ सवाल है इसी से जुड़े हुए, वो सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या रूस का मिसाइल हमला नई तबाही का इशारा है? क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस ऑल आउट वॉर के मोड में है? क्या कीव पर न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलें भी बरसेंगी? यह बहुत बड़ा सवाल है और इन सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विध्वंसक हुआ रूस यूक्रेन का वॉर। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल प्रहार। रूस यूक्रेन दोनों को बड़ा नुकसान। क्या अब होगा परमाणु घमासान? जंग के मैदान से आई रूसी हमले की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैरत में डालने वाली। जमीन पर रूस को नुकसान की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। तो रूस ने अब आसमान से यूक्रेन को दहलाने का प्लान बनाया। ये वीडियो सबूत इसकी सबसे बड़ी गवाही। रूसी अटैक से जुड़ा ये वीडियो यूक्रेन के किस हिस्से का है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस हमले से फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों में कोहराम मच गया। रूस के दर्जनों मिसाइल प्रहार के कारण 100 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे। वहीं रूस ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया है। ये भी कहा है कि यूक्रेन के लिए युद्ध में अच्छे संकेत नहीं है। ये दावा यूएन में रूस के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव दिमित्री पोलांस्की ने किया है। उनके मुताबिक युद्ध की वजह से बढ़ी हुई सैन्य चुनौतियों के कारण यूक्रेन त्रस्त हो चुका है और मौसम भी यूक्रेनी सैनिकों का साथ नहीं दे रहा है। हालांकि वहीं दूसरी ओर खुद रूस के बारे में नुकसान से जुड़ी रिपोर्ट कुछ कम चौंकाने वाली नहीं है। CSIS की रिपोर्ट की माने तो युद्ध में अब तक 70,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि युद्ध में अब इसके बाद क्या भयानक तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि यूक्रेन को नुकसान की भरपाई पश्चिमी देशों की मदद से तो हो जाएगी, लेकिन रूसी नुकसान की भरपाई क्या न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से होगी? तो यकीन मानिए इन सवालों के जवाब के लिए शायद इंतजार अब कुछ दिनों का और बचा, क्योंकि कहा अब यह भी जा रहा है कि इस नुकसान की वजह से पुतिन के सब्र का बांध टूटने लगा है। और अब आज की बहुत बड़ी खबर, वाया पोलैंड वर्ल्ड वॉर क्वेश्चन मार्क। जी हां, क्या पोलैंड की वजह से और पोलैंड से ये वर्ल्ड वॉर अब छिड़ने जा रही है पूरी दुनिया में? आइए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। दुनिया में वर्ल्ड वॉर की दहशत बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड वॉर 3 वाया पोलैंड की आशंका जताई जा रही है। और इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज जो सीधे क्रेमलिन से आ रही है वो आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट देने के ऐलान से रूस भड़क गया है। क्रेमलिन ने पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है। यूक्रेन को मिग देने का मतलब विनाश होगा। यह क्रेमलिन ने अमेरिका को, यूरोप को, नेटो को सीधी चेतावनी दे दी है। यूक्रेन को मिग देने का मतलब विनाश होगा, यह क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा है। यूक्रेन को मिलने वाले फाइटर जेट तबाह कर देंगे, यह पेस्कोव ने सीधी चेतावनी दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव की पोलैंड के यूक्रेन को मिग दिए जाने पर यह धमकी सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद पोलैंड नहीं रुकेगा, यह लग रहा है। देखिए यह खबर, यूक्रेन को पोलैंड देने जा रहा है मिग 29 फाइटर जेट। यह बहुत बड़ा यहां पर मोड़ है इस वॉर में। यूक्रेन को अगले हफ्ते पोलैंड से 4 फाइटर जेट मिलेंगे। यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाला पहला नेटो देश है पोलैंड।
पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रेस डूडा ने ये खुद बड़ा ऐलान कर दिया है। काफी टाइम लग गया लेकिन अब ये ऐलान हो गया है, तो ऐसा लगता है कि अब आसमान में भी यहां विध्वंस होना तय है। आइए आपके सामने इसी से जुड़े कुछ बड़े सवाल रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक यहां खतरा पूरी दुनिया के सामने दिखता है। और वो क्या है? क्या रूस और नेटो में जंग होने वाली है? क्या पोलैंड रूस वर्सेस नेटो की वजह बनेगा? क्या रूस वर्सेस नेटो की इसके स्क्रिप्ट राइटर बाइडेन है? हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले पोलैंड की तरफ से यूक्रेन को मिग देने के ऐलान को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आइए बिग वॉल पर इसको डिकोड करते हैं कि पोलैंड आखिर इतना ज्यादा उत्सुक क्यों हो रहा है, यूक्रेन को मिग क्यों देना चाहता है पोलैंड। दरअसल पोलैंड के पास लगभग 1 दर्जन मिग 29 फाइटर जेट हैं। रूस निर्मित मिग 29 को पोलैंड ने जर्मनी से खरीदा था। पोलैंड के ये सभी मिग 29 90 के दशक के पुराने विमान हैं, यानी 30-40 साल पुराने विमान हैं। ये मिग को F-16 और F-35 जो अमेरिका की ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं उनसे बदलना चाहता है पोलैंड। और यूक्रेन के पास अभी मिग में लोड होने वाली मिसाइलें हैं। मिग 29 ही यूक्रेन के सिस्टम के साथ सिंक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को मिग 29 उड़ाने की ट्रेनिंग है, लेकिन F-35 और F-16 की ट्रेनिंग अभी उनके पास नहीं है। लेकिन आइए पहली नजर में पोलैंड की ये फाइटर जेट की मदद बहुत साधारण दिखती है, लगता है कि जैसे अपना पुराना सामान खपा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पोलैंड की इस कोशिश से रूस और नेटो में सीधी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि पोलैंड खुद एक नेटो देश है। और ऐसे में पोलैंड से यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने का मतलब है कि रूस इस कदम को सीधे तौर पर युद्ध में नेटो की एंट्री मानेगा। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए पड़ोसी देश पोलैंड मिग 29 फाइटर जेट की मदद देने जा रहा है। ये जानकारी इस खबर में सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू, रूस यूक्रेन युद्ध की विनाशक पिक्चर दिखा रहा है। पोलैंड को मालूम है कि यूक्रेन में फाइटर जेट उड़ाने के लिए रनवे को रूस ने मिसाइल हमलों से तबाह कर दिए हैं। पोलैंड को मालूम है कि यूक्रेन में कमर्शियल फ्लाइट्स को भी उड़ाने के लिए रनवे अब नहीं बचे। पोलैंड को ये भी मालूम है कि अगर वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स देगा तो एक तरह से पोलैंड यूक्रेन को मिग उड़ाने के लिए अपने बेस भी देगा। और यहीं से ये कहानी रूस वर्सेस नाटो की जंग में बदल जाएगी, क्योंकि इसके बाद रूस इसे नाटो का युद्ध में सीधा हस्तक्षेप मानेगा। क्रेमलिन की तरफ से ऐसे संकेत मिलने भी लगे हैं। हो सकता है कि इसके बाद रूस पोलैंड पर हमला कर दे। हो सकता है कि इसके बाद रूस का दोस्त बेलारूस भी पोलैंड पर अटैक करे। बेलारूस पहले ही कह चुका है कि उसे पोलैंड और यूक्रेन दोनों पड़ोसी देशों से हमले का खतरा है। बेलारूस से पोलैंड को काउंटर करने के लिए रूस और बेलारूस दोनों के सैनिक बॉर्डर पर पहले से जमा है। पोलैंड ये खतरा महसूस कर रहा है, इसीलिए उसने हाल ही में बेलारूस से लगी सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग की थी। वैसे यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि क्या यूक्रेन खुद चाहता है कि नाटो भी इस युद्ध में शामिल हो जाए, क्योंकि बिना नाटो के शामिल हुए रूस से यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकता। और नाटो देश से फाइटर जेट की मदद मिलने का मतलब होगा कि ये जंग रूस वर्सेस नाटो में तब्दील हो जाएगी। तो हमने सवाल पूछा कि क्या रूस वर्सेस नेटो का स्क्रिप्ट राइटर अमेरिका है। फाइटर जेट की मदद को लेकर अमेरिका से कंफ्यूजन बढ़ाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। बिग वॉल पर आपको बयान दिखाते हैं। देखिए यहां पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा, क्या यूक्रेन से छल कर रहा है अमेरिका, यह सवाल है और उस सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश इन बयानों में करते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि फाइटर जेट देने पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वही अमेरिका की ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फाइटर जेट देने के फैसले का विरोध कर रही थी। उसके बाद देखिए यहां पर व्हाइट हाउस ने कहा कि पश्चिमी देश दे सकते हैं लड़ाकू विमान, जहां पर बाइडेन बैठते हैं वहां से बयान आया, लेकिन उन्हीं की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि अमेरिका F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देगा। देखिए कितना विरोधाभासी बयान है ये। व्हाइट हाउस कहता है 2 दिन पहले उनका यह बयान सामने आया था, लेकिन अब जॉन किर्बी जो कि यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने यह बयान देकर कंफ्यूजन बढ़ा दी है। और अब यही सवाल है कि क्या करेंगे ये देश। लेकिन अब ये जो बयान सामने आए हैं वो देखिए, व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इन बयानों के विरोधाभास के बाद ही इस सवाल सबसे बड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका यूक्रेन से छल कर रहा है। इसी बीच बड़ी खबर देखिए आपके सामने, रूस के ड्यूमा डेप्यूटी चीफ का विध्वंसक बयान, गुरुलेव की पोलैंड पर मिसाइल हमले की धमकी।
पोलैंड पर मिसाइल अटैक करेगा रूस, ये कहा है गुरुलेव ने। ड्यूमा वहां की पार्लियामेंट को कहते हैं, रूस की पार्लियामेंट को, और उसके डेप्यूटी चीफ का यह बयान बहुत बड़ा संकेत है कि क्या पोलैंड में अब एक बड़ा हमला रूस कर सकता है। बॉर्डर पर हाइमार्स तैनात करने वाला है पोलैंड। हाइमार्स तैनात हुए तो हमला करेगा रूस, ये कहा है गुरुलेव ने। अब देखिए पोलैंड में हलचल बहुत तेज हो गई है, वो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, यहां पोलैंड पर हमले का यहां पर संकेत दे रहे हैं रूस के अधिकारी। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा संकेत है वो ये है, ये युद्ध और ज्यादा विनाशक होने वाला है क्या, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्या रूस यूक्रेन में विनाशक युद्ध होने वाला है? क्योंकि पोलैंड के अलावा और भी कई पश्चिमी देश अब यूक्रेन को फाइटर जेट देने की तैयारी में है, या फिर उन देशों में ऐसी मांगे जोर पकड़ रही हैं। आइए यूक्रेन को कहां से फाइटर मदद मिल रही है अब आपको यह बताते हैं। पोलैंड यूक्रेन को 4 MiG-29 देगा, ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन स्लोवाकिया ने भी 13 MiG-29 देने का भरोसा दिया है। खबर इससे कहीं ज्यादा है। खबर है कि फ्रांस यूक्रेन को मिराज 2000 दे सकता है। अमेरिका में 8 सेनेटर्स ने यूक्रेन को F-16 देने की मांग की है। बिग वॉल पर बात करते हैं कि यूक्रेन को फाइटर जेट्स के अलावा आज कुछ देशों ने टैंक और तोप की मदद देने का जो ऐलान किया है वो क्या है, आइए बिग वॉल पर आपके सामने रखते हैं। देखिए, कनाडा लेपर्ड 2 टैंक का दूसरा बैच यूक्रेन को भेजेगा। बेल्जियम 240 वॉल्वो मिलिट्री ट्रक यूक्रेन को देगा। स्वीडन 8 155 mm हॉवित्जर गन्स यूक्रेन को देगा। सवाल यह है कि यूक्रेन को फाइटर जेट, टैंक और तोप की मदद में अचानक से तेजी क्यों आ गई? आइए आपके सामने कुछ इसी से जुड़े सवाल रखते हैं। ये सवाल बहुत मौजूद हैं। क्या रूस यूक्रेन में तबाही लाने वाला युद्ध बाकी है अभी? क्या रूस का सबसे बड़ा हमला जल्द होने वाला है? क्या पश्चिमी देश भी रूस का यह प्लान जान चुके हैं? रूस जंग की भयानक तैयारी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आपके सामने इसी से जुड़ी कुछ और जानकारी रखते हैं। क्या कुछ बड़ा करने वाला है रूस? 4 लाख सैनिकों की भर्ती जल्द करेगा रूस। ब्लैक सी फ्लीट की बड़ी तैनाती वो ऑलरेडी कर रहा है। क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन डबल कर दिया गया है। बॉर्डर से लगे यूक्रेनी शहरों में बमबारी तेज हो गई है। बेलारूस में सैनिकों की संख्या रूस ने बढ़ा दी है और रूसी डिप्लोमेट चेतावनी दे रहे हैं कि विनाशक युद्ध करीब है। कैसे? आइए देखिए। बैटलफील्ड से यूक्रेन के लिए एक बैड न्यूज है। यूक्रेनी सैनिक अब बहुत खराब स्थिति में आ चुके हैं। युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सैनिक भारी नुकसान उठा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये रूस से बयान आ रहे हैं। यूएन में रूस के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव दिमित्री पोलांस्की का यह दावा है। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही टैंक ऑपरेशन में सैनिक लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है, यूक्रेन वॉर में नेटो की डायरेक्ट एंट्री की आशंका है क्या? दिमित्री पोलांस्की का जवाब, मॉस्को इस तरह के नतीजे से बचना पसंद करेगा। नेटो और रूस के बीच अगर टक्कर हुई तो यह दुनिया के लिए खतरनाक होगी। आगे हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं आपको यह बताते हैं। चीन और अमेरिका, यह भी एक बहुत बड़ा एंगल है इस वॉर का, जिसमें क्या जंग होने वाली है, यह सवाल अब आपके सामने। देखिए, जो चीन और अमेरिका की वॉर टेंशन से जुड़ा हुआ सवाल है वो दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। क्या चीन और अमेरिका में जंग होने वाली है? आप जरा इसको समझिए। रूस यूक्रेन के खिलाफ है। जापान ड्रोन मदद टोक्यो को सीधी चेतावनी यहां पर देखिए। और इसके अलावा असॉल्ट राइफल जो चीन दे रहा है वहां पर, उधर अमेरिका चीन की हरकतों पर नजर रखे हुए है। अब इसको और अच्छे से समझाते हैं आपको। चीन असॉल्ट राइफल दे रहा है रूस को चीन। जापान हथियार जुटाने पर ऑलरेडी धमकी दे चुका है और अमेरिका सहयोगियों के साथ वॉशिंगटन में पूरी इस पर नजर रखे हुए कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन बड़ी एक खबर आ रही है और वो खबर यह है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है वहां चाइना से बने हुए, चाइना मेड इन चाइना ड्रोन के सबूत मिले हैं। यूक्रेन ने मेड इन चाइना ड्रोन को मार गिराया है और यह कंफर्म हो गया है कि यह चाइना का ड्रोन है। पूर्वी यूक्रेन में म्यूगिन 5 ड्रोन को टारगेट किया गया। ये देखिए, उसी के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। म्यूगिन 5 ड्रोन चीन की कंपनी बनाती है। तो ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन वॉर में पहली बार चीन की एंट्री के सनसनीखेज सबूत मिले हैं, जो अमेरिका और नेटो कंट्री के लिए बड़ी चुनौती है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस खबर को डिटेल में समझाते हैं आपको। यूक्रेन वॉर में चीनी ड्रोन, क्या रूस से यारी यूएस पर भारी? यूक्रेनी सैनिकों ने AK-47 से ड्रोन को मार गिराया। जांच के दौरान पता चला कि ड्रोन चाइना में बना हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में गिराया गया ड्रोन हथियारों से लैस था।
म्यूगिन 5 ड्रोन का निर्माण चीन की कंपनी करती है। म्यूगिन 5 ड्रोन कंपनी पूर्वी चीन के शियामेन में स्थित है। म्यूगिन लिमिटेड कंपनी ने ड्रोन को खुद माना है कि यह उनका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब चीन खुलेआम रूस की सैन्य मदद कर रहा है? क्या ड्रोन मिलने से बीजिंग और वॉशिंगटन के रिश्ते और तल्ख होंगे? क्या रूस यूक्रेन वॉर दो देशों से निकलकर आगे बढ़ेगी? यह बेहद अहम सवाल है। क्यों? यह रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच खिंची बारूदी रेखा में तबाही तक सीमित नहीं रही। पहले इस जंग में अमेरिका और नाटो देशों ने एंट्री की, जिससे जंगी जमीन का विस्तार हुआ, और फिर रूस ने भी अलायंस तैयार कर लिया। अब चीन की एंट्री होगी। यूक्रेन जंग में चीन की एंट्री के क्लियर कट सबूत मिले हैं। वॉर के दौरान यूक्रेन ने चीन में बने इस ड्रोन को मार गिराया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि चीन की कंपनी ने भी इस बात को मान लिया है कि यह ड्रोन उसी ने बनाया है। मतलब यह कि चीन अब यूक्रेन के जंगी मैदान में छिपकर नहीं, बल्कि खुलेआम खेल रहा है। क्लियर है, अब ये जो नया खुलासा हुआ है वो अमेरिका चीन के रिश्तों में न सिर्फ तनाव बढ़ाने की वजह बन सकता है, बल्कि हालात ये हो सकते हैं कि रूस के अलायंस में खड़े चीन के साथ अमेरिका की सीधी भिड़ंत हो सकती है। इस बात को विस्तार से जानने से पहले देखिए वो हाइलाइट्स, जिससे भविष्य की तस्वीर समझने में आसानी होगी। साफ है, जंग में मदद के लिए रूस चीन के बीच सीक्रेट डील हुई है। तभी जंग के बीच रूस को चीन से लगातार मदद मिल रही है। और अगर यह सच है तो रूस का सपना पूरा करने के लिए चीन कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। यूक्रेन में मार गिराए गए चीनी ड्रोन को लेकर मुख्य बिंदु यही है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ अनुमान के आधार पर नहीं। अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी है, जिसमें चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के अलायंस को खतरा बताते हुए चेतावनी जारी की गई थी। दावा किया गया था कि रूस जंग में बढ़त बनाने के लिए न सिर्फ आक्रामक रणनीति अपना सकता है, बल्कि अपने बनाए अलायंस के साथ बारूदी साझेदारी भी निभा सकता है। अब यह दावा सच होता दिख रहा है। देखिए, एक बात तो तय है, अमेरिका का जो इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है वो रूस सामने दिख रहा है, लेकिन अमेरिका का एक और उतना ही बड़ा जानी दुश्मन चीन है, जो इस वॉर में एक्टिव तरीके से तो सामने नहीं आया, लेकिन हर वक्त रूस के साथ खड़ा रहा। और अमेरिका को मालूम है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो रूस के साथ एक्टिव तरीके से भी अमेरिका के सामने आ जाएगा, और यही दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि फिर वो ऐसी जंग होगी जो विश्व युद्ध होगा। लेकिन चलिए, ये तो हम आपको बताएंगे। अब जंगी मैदान से आ रही एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, चीन से जुड़ी हुई। चीन से रूस को हथियार भेजे जाने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीजिंग से 1000 असॉल्ट राइफल रूस भेजे जाने का दावा किया गया है। चीन ने ड्रोन पार्ट्स और दूसरे सैन्य उपकरण भी भेजे हैं, ये रिपोर्ट कहती है। वॉर के दौरान चीन से रूस को हथियार देने का पहली बार खुलासा हुआ है, यानी अब धीरे धीरे चीन की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ती हुई दिख रही है। इस वॉर में रूस के समर्थन से करती हुई दिख रही है, और यह दिख रहा है कि रूस के साथ चीन अमेरिका के खिलाफ कोई ना कोई बड़ी साजिश बुन रहा है इस वॉर में, या उसके खिलाफ कम से कम रूस का साथ तो दे रहा है। चीन से 1000 असॉल्ट राइफल और दूसरे कई इक्विपमेंट रूस भेजे गए। हथियारों की यह खेप जून 2022 से दिसंबर 2022 के बीच भेजी गई। चीन की एक सरकारी कंपनी ने हथियारों की यह खेप रशियन सरकारी कंपनी को भेजी। ड्रोन पार्ट्स के भी 12 शिपमेंट और 12 टन बॉडी आर्मर तुर्की के रास्ते भेजे गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की नेटो का सदस्य है, फिर भी यहां चीन का हथियार वाया तुर्की रूस जा रहा है। अब देखिए क्या खिचड़ी बन रही है वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और, व्हाइट हाउस की चीन को बेहद गंभीर चेतावनी। ये चेतावनी आपको ध्यान से देखनी चाहिए। यूक्रेन वॉर में एक तरफ ना झुके चीन, ये अमेरिका ने कहा है। अमेरिका ने कहा वॉर में चीन पर हमारी नजर है, और ये अमेरिका लगातार चीन को कह रहा है। यूक्रेन चीन की बातचीत का स्वागत है, यह भी अमेरिका ने कहा है। जॉन किर्बी का बेहद चौंकाने वाला बयान है, यानी वो कह रहे हैं कि अगर चीन यहां पर शांति के लिए यूक्रेन के साथ बातचीत करना चाहता है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर है कि चीन रूस को ड्रोन और हथियार दे रहा है, लेकिन इस खबर ने अमेरिका की बेचैनी जाहिर तौर पर बढ़ा दी है, और अब अमेरिका ने चीन को सीधी चेतावनी दी है। क्या चेतावनी है वो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए लेकर आते हैं। यूएस ने जंग में एक तरफा सोच रखने पर बीजिंग को चेतावनी दी है।
यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह बड़ा बयान दिया है। हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जॉन किर्बी ने कहा। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर चीनी दबाव पर भी किर्बी ने आगाह किया। उन्होंने कहा, यूक्रेन वॉर में अमेरिका लगातार चीन पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका जेलेंस्की और जिनपिंग की बातचीत का भी स्वागत करता है। यह जॉन किर्बी का बयान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर जॉन किर्बी ने मीडिया को अमेरिका के स्टैंड की जानकारी दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि यूक्रेन चीन से बातचीत करने के लिए तैयार है। और अगर आप भूले ना हो तो आपको याद होगा कि चीन ही वो देश है जिसने 12 सूत्रीय एक प्रस्ताव रखा था कि कैसे इस वॉर में सीज फायर हो सकता है, लेकिन वो वॉर, उस प्रस्ताव पर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा। इसी बीच चीन एक साथ कई फ्रंट्स खोल रहा है। बीजिंग अमेरिका के साथ जापान को भी वार्निंग दे रहा है। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कि जापान को चीन ने क्या वार्निंग दी है। जापान की मिलिट्री तैयारी शांति के लिए चुनौती और खतरा है, यह चीन ने बोला है। टोक्यो शांति को बिगाड़ने वाले किसी भी कदम से जरूर बचे, यह चीन कह रहा है। जापान के हथियार हासिल करने से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा। जापान की सैन्य तैयारियों की ओर दुनिया को देखना चाहिए। चीन का रक्षा बजट सिर्फ देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए है। चीन के रक्षा बजट पर जापान ने कई गंभीर सवाल उठाए थे। जापान की आशंका बेवजह बीजिंग शांतिपूर्ण विकास के पक्ष में है, यह चीन की तरफ से कहा गया है। इन्हीं के आसपास एक और देश पड़ता है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जापान, चीन, इन सब के आसपास एक देश और जो चीन के साथ और जापान के खिलाफ खड़ा है। कौन? नॉर्थ कोरिया। और उसने कैसे परमाणु राह पकड़ ली है और कैसे मात्र 33 मिनट में अमेरिका तबाह हो जाएगा, अब इसी की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने जारी किया है हवासोंग 17 ICBM का वीडियो। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हवासोंग 17 को प्योंगयांग एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया। हवासोंग 17 ICBM से साउथ कोरिया और अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि यह मिसाइल अमेरिका तक को मार सकती है। कैसे, आपको आगे बताएंगे। ICBM टेस्ट के बाद तानाशाह किम की बाइडेन को सीधी चुनौती। किम ने कहा, ICBM टेस्ट उकसावे का परिणाम है। किम ने कहा, नॉर्थ कोरिया हमले का जवाब हमले से देगा। किम ने सेना को वॉर के लिए तैयार रहने का आदेश भी दे दिया है। और इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखते हैं। नॉर्थ कोरिया ने भी इसी बीच टेंशन बढ़ा दी है। सवाल है कि क्या किम अमेरिका और दक्षिण कोरिया जापान को भड़का रहा है? क्या किम की सेना अब युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? क्या किम न्यूक्लियर वेपन का जवाब न्यूक्लियर वेपन से देगा, क्योंकि वो इसकी तैयारी करते हुए दिख रहा है? हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वीडियो नहीं बल्कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को क्लियर मैसेज है कि तानाशाह किम जोंग बौखलाया हुआ है। किम का क्रोध 7वें आसमान पर है, क्योंकि इस तस्वीर के साथ ही किम ने अमेरिका और साउथ कोरिया को फिर से टारगेट पर लिया है। किम जोंग उन ने हवासोंग 17 ICBM टेस्ट के बाद डायरेक्ट वार्निंग दी है। किम ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया को ICBM टेस्ट यूएस साउथ कोरिया के उकसावे का परिणाम है। किम यही नहीं रुका, उसने कहा कि नॉर्थ कोरिया आगे भी अमेरिका, साउथ कोरिया के उकसावों का जवाब देगा। जाहिर है, अमेरिका अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह दुनिया का सबसे बड़ा सनकी है। वो ना अमेरिका से घबराता है और ना ही अमेरिका की पनाह लिए साउथ कोरिया से। किम जोंग हर बात पर मिसाइल टेस्ट कर डालता है, लेकिन इस बार उसने न्यूक्लियर धमकी से भी बड़ी बात कही, जिससे अमेरिका और साउथ कोरिया में खलबली मच गई है। किम की चेतावनी है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से देगा। नॉर्थ कोरिया अपने ऊपर किसी भी हमले का जवाब हमले से देगा। नॉर्थ कोरिया गणतंत्र के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन की सनक से अमेरिका घबराता है, साउथ कोरिया थर्राता है, क्योंकि किम सिर्फ धमकी देता ही नहीं बल्कि वो करके भी दिखा देता है। पिछले कुछ वक्त में किम जोंग ने लगातार मिसाइल टेस्ट करके अमेरिका को सीधा चैलेंज किया है। और अब देखते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी और अहम खबरें। राहुल गांधी और अदानी मामले को लेकर 5वें दिन भी संसद नहीं चली। 16 विपक्षी दलों का गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन हुआ। राहुल और सोनिया गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का फिर बड़ा हमला। कहा, झूठ बोलना राहुल की आदत, उनको माफी मांगनी होगी। खड़गे का पलटवार, एंटी नेशनल लोग हमें देशभक्ति ना सिखाएं।
2024 चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव। कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा, बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का ऐलान किया है। मेगा टेक्सटाइल पार्कों से पैदा होंगी 14 लाख नौकरियां। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार का दांव। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया। नए जिलों के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट का भी ऐलान। मुंबई में बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का कांग्रेस ने किया विरोध। नाना पटोले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी, कार्यक्रम की इजाजत न देने की मांग। भगवान राम को लेकर जीतन राम मांझी ने विवादित टिप्पणी की, कहा राम से बड़ा चरित्र रावण का। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का हमला, बोले राम हमारे रोम रोम में, टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर आई सामने। राम जन्मभूमि तीर्थ के महासचिव चंपत राय ने साझा की तस्वीर, लिखा जहां प्रभु श्री रामलला होंगे विराजमान, उस जगह की तस्वीर। उमेश पाल हत्याकांड का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तस्वीरों में घटना के बाद भागते नजर आ रहे हैं शूटर्स। शूटर अरमान और गुड्डू मुस्लिम बम फोड़ते दिख रहे हैं। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट सस्पेंड कर दिया है। और अगली खबर के लिए आज आइए चलते हैं जरा बिग वॉल पर, क्योंकि एक ऐसी खबर है जिसमें देश की जो सबसे पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है उसमें गजब कंफ्यूजन दिख रही है। बाबा बागेश्वर पर कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाना पटोले बाबा बागेश्वर के मुंबई में होने वाले कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाबा का दरबार जिस पर राजनीति आर पार हो रही है उससे जुड़े कुछ बड़े यहां पर सवाल है। बाबा के दरबार पर कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज क्यों है? उसके पीछे कोई उसकी रणनीति है या वाकई बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई है? कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध किया है। मुंबई में 18 और 19 मार्च को यह कार्यक्रम होना है। नाना पटोले ने कार्यक्रम को मंजूरी नहीं देने की मांग की है। नाना पटोले ने सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने संत तुकाराम का अपमान किया, ये नाना पटोले ने कहा। भोंदू बाबा कोट अनकोट, ये नाना पटोले का बयान है, भोंदू बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी भोंदू बाबा को प्रमोट कर रही है, ये नाना पटोले ने कहा। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अचानक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को सियासत का मुद्दा क्यों बना दिया? आखिर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग क्यों की? ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर के दरबार पर सियासी विरोध की वजह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान है जो उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले दिया था। इसी बयान को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने हथियार बनाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिख दी। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को इजाजत नहीं देने की मांग की। पटोले ने लिखा, धीरेन्द्र शास्त्री ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का अपमान कर वारकरी समाज का अपमान किया है। उन्होंने विवादित बयान से वारकरी समाज की भावनाएं आहत की हैं। संत तुकाराम का अपमान करने वाले शख्स को कार्यक्रम की इजाजत देने का मतलब अंधविश्वास को बढ़ावा देना होगा। बात चिट्ठी तक नहीं रुकी। विरोध करते करते नाना पटोले के बोल बिगड़ गए। तुकाराम महाराजांना मारत होती अशा पद्धतीचा कालचा टपरेट महाराज या ठिकाणी महाराष्ट्रात येऊन तुकाराम महाराजांचा अवमान करतो। तर श्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचं ज्या बागेश्वर महाराजांनी जो बोगस महाराज आहे, भोंदू महाराज आहे। नाना पटोले ने इस मामले में बीजेपी को घसीटा तो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने पलटवार किया। सनातन हिंदू धर्म का अध्यात्म क्या है, उनमें क्या शक्तियां हैं, कैसे ऊर्जा का संचारण होता है, इस बारे में अध्ययन करें, मंथन करें, उसके बाद विरोध करें। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जिस बयान को महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है उस पर पहले भी हंगामा मचा था।
जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान वापस लेते हुए माफी मांग ली थी। तो नाना पटोले ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए संत तुकाराम पर दिए उनके बयान को जरिया बनाया। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस की नजर वारकरी संप्रदाय को मानने वाले वोटर्स पर है, लेकिन फिर भी आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि राजनीति के चक्कर में कांग्रेस में भारी कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस धीरेन्द्र शास्त्री को नाना पटोले भला बुरा कह रहे हैं, उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कांग्रेस के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हाजिरी लगा चुके हैं। आपको कुछ दिन पहले की तस्वीर याद होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने बागेश्वर धाम गए थे। आप इन दो तस्वीरों से कांग्रेस के कंफ्यूज होने का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। या जिस मुद्दे पर पार्टी की लाइन एक सूबे में कुछ और होती है, क्या दूसरे सूबे में उसी मुद्दे पर पार्टी की लाइन कुछ और हो जाती है। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार का दरबार मुंबई के मीरा रोड इलाके में लगेगा। 18 और 19 मार्च 2 दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां कार्यक्रम करेंगे। कांग्रेस और एनसीपी धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर मीरा रोड के सेंट्रल पार्क मैदान में तैयारियां चल रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता अखिलेश तिवारी मीरा रोड गए, उनकी रिपोर्ट देखिए। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही ग्राउंड है जहां पर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और यहां पर स्टेज बनाया जा रहा है, जहां पर बागेश्वर धाम के महाराज इसी पे विराजमान होंगे और उसके बाद लाखों लोग उनके दर्शन कर पाएंगे, दिव्य दर्शन, और उनके बातों को सुन पाएंगे। और यहाँ पर मुंबई और आसपास के इलाके के 1 लाख लोग यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड में आने वाले हैं। देख सकते हैं कि आप LED टीवी यहाँ पर लगाई जाएगी और एक और आगे भी ग्राउंड है बीच में। इस दीवार के नाते वहां पर LCD से व्यवस्था ऐसी की जाएगी ताकि जो भी बोले वहां पर लाइव टेलीकास्ट दिखे। शिवार गार्डन में महाराज जी कुछ दिन पहले आए थे, तो ऐसा एक विचार बना कि मतलब इतने श्रद्धालु बेचारे श्रद्धा से मतलब आए थे, लेकिन महाराज जी से मिल नहीं पाए। उनका जो है दर्शन करना चाहते थे, दर्शन कर नहीं पाए। इसलिए एक विचार बना कि महाराज जी को यहाँ आना चाहिए और इतने श्रद्धालु अगर हैं, इतने लोग जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार उनको दिव्य दर्शन मिलना चाहिए। नटवर लाल, जी हां, आप खबर है कैसे जालसाज की जो खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस का अधिकारी बताकर धोखाधड़ी कर रहा था। इस जालसाज ने जाली दस्तावेजों के आधार पर खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया और फिर कई दिनों तक कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में पूरे प्रोटोकॉल के साथ घूमता रहा। पीएमओ के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। श्रीनगर पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार किया। खुद को पीएमओ अधिकारी बताकर इसने प्रोटोकॉल लिया था। जालसाज खुद को पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक बताता था। जालसाज को कश्मीर यात्रा के दौरान सिक्योरिटी कवर मिला था। डिविजनल कमिश्नर के निर्देश पर इसको सुरक्षा दी गई थी। अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी करने का इस पर आरोप है। जम्मू कश्मीर CID के इनपुट के आधार पर इसको पकड़ा गया। किरण पटेल ने फर्जी विजिटिंग कार्ड बनवा रखे थे। 2 तस्वीरें आपके सामने। इन विजिटिंग कार्ड पर लिखा था एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड कैंपेन। किरण पटेल के फर्जी दावों में कश्मीर के अधिकारी फंस गए। अफसरों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे Z+ सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी। नटवर लाल को 5 स्टार होटल में ठहराया गया। प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके साथ SDM रैंक के अधिकारी को लगाया गया। यह हैरान करने वाली बात है कि यह जालसाज जम्मू कश्मीर सरकार के सीनियर अफसरों, पुलिस के अधिकारियों, इन सब की आंखों में धूल झोंकता रहा। गिरफ्तार जालसाज का नाम किरण पटेल है। वो गुजरात का रहने वाला है। इन 3 तस्वीरों से आप इस जालसाज की कहानी समझिए। आपके सामने ये 4 तस्वीरें देखिए। जालसाज किरण पटेल हाई सिक्योरिटी और पूरे प्रोटोकॉल के साथ कश्मीर की वादियों में घूमता रहा। ये जालसाज सिक्योरिटी तामझाम के साथ उरी में भारत पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गया। श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन लाल चौक पहुंच गया। खुद को पीएमओ में सीनियर अफसर बताकर इसने लाल चौक पर फोटो सेशन कराया। किरण पटेल सुरक्षा कवर के साथ पुलवामा और बारामूला तक पहुंच गया। किरण पटेल बडगाम जिले में स्थित दूध पथरी सहित कश्मीर की कई जगहों पर गया था। किरण पटेल ने कश्मीर के अफसरों से कहा कि उसे भारत सरकार ने होटल फैसिलिटी में हुए सुधार का जायजा लेने भेजा है। तो नटवर लाल किरण पटेल ने कैसे कश्मीर के सीनियर अफसरों की आंखों में धूल झोंकी होगी, कैसे उनके साथ ठगी की, इसे समझने के लिए हमने किरण पटेल के ट्विटर अकाउंट की पड़ताल की। हैरानी की बात है कि किरण पटेल कश्मीर में जहां जहां गया उसने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। किरण पटेल ने अपने बायो में खुद को लेकर कई दावे किए हैं। क्या है ठग किरण पटेल की कुंडली, आइए देखते हैं। ठग की पूरी कुंडली आपके सामने। ये आरोपी है किरण पटेल, गुजरात का रहने वाला है। खुद को पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक इसने बताया। ट्विटर पर ये इसका हैंडल वेरीफाइड है, इसको ब्लू टिक मिला हुआ है।
कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से पीएचडी करने का इसने दावा किया है। ट्विटर पर आईआईएम त्रिची से एमबीए करने का दावा किया है। खुद को एमटेक और बीई कंप्यूटर्स बताता है। ट्विटर पर खुद को रणनीतिकार और एनालिस्ट बताया है इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब बात संसद में 5 दिन से जारी सियासी संग्राम की करते हैं। सियासत में संसद ठप। जी हां, सियासत ने 5वें दिन भी संसद नहीं चलने दी। हंगामे की वजह से लगातार 5वें दिन भी संसद नहीं चली। राहुल और अदानी मामले पर संसद में भारी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद स्थगित हो गई। कांग्रेसी सांसदों ने राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगाए। सदन 20 मार्च तक स्थगित होने के बाद विपक्ष ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस सहित 16 विपक्षी दलों ने संसद में प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मंत्री और सांसद राहुल गांधी से उनके लंदन में दिए गए बयानों के लिए माफी मांगने को कह रहे हैं। बीजेपी राहुल को निशाना बना रही है तो कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर वार कर रही है। मोदी खुद डर गए हैं। मोदी जी की 56 इंच की छाती सिकुड़ने लगे हैं। लोगों में सवाल पैदा हो गए हैं कि मोदी जी और अदानी जी की अंदर क्या ताल्लुकात है, अंदर की बात क्या है जो बाहर नहीं लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं सत्तारूढ़ पार्टी। तो हमारी मांग है कि अदानी और मोदी जी की अंदरूनी जो उनका जो संबंध हो क्या है, और इसलिए हम जेपीसी मांग कर रहे हैं। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफ़ी मांगे। आज मैं इतने कह सकता हूँ, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर।